दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लौंडे की है जिसने अपनी नौकरानी के साथ भटाभट करने के लिए जी जान लगा दी थी। और इस नौकरानी में एक ऐसा चस्का चढ़ा होता है कि ये शहर के हर एक लौंडे से अपनी पिंकी ब्लैकी करवाती है। तो चलिए देखते हैं इस नौकरानी के कारनामों को। अगर आप सभी भाइयों को पहले की तरह शायरी के साथ एक्सप्लेन देखना है और सब कुछ खुल्लम खुल्ला देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। कहानी की शुरुआत इसी लौंडे बड्डी के साथ होती है जो कि आज अपने बापू से मिलने घर जा रहा होता है। घर पहुंचते ही वो अपने आसपास की जगह देखता है जिसे देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। तो अब ये हमें अपनी कहानी सुनाता है। हम यहाँ पर बड्डी के छोटे वर्जन को देखते हैं जो अपने घर के बाहर एक रोज नाम की लड़की को मटकते आता हुआ देखता है और वो मन में सोचता है आ गई मेरी छमिया आ गई। और अंदर जाकर अपनी मोम से बोलता है कि मम्मी वो लड़की आ गई जिसे पापा ने नौकरानी की जॉब के लिए बुलाया था। तो उसकी मोम कहती है कि वो दिखने में कैसी है। तो बड्डी कहता है बहुत बड़ी। तो उसकी मोम कहती है कितनी बड़ी। तो बड्डी कहता है इतनी बड़ी कि वो अपने पापा को पेल देगी। क्या मतलब मार के पेल देगी। अरे मम्मी टेंशन मत लो, वो एक लड़की की तरह है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो फिर बड्डी की मम्मी बोलती हैं पहले मैं उसको देखूंगी और फिर काम पर रखूंगी। तो बड्डी बोलता है अबे मम्मी क्या देखना, सही तो है, रख लो काम पर। रोज के आते ही बड्डी की मम्मी अपने तीनों बच्चों को रोज से मिलवाती है। वो सबसे पहले अपने सबसे छोटे लौंडे मुरब्बा से मिलवाती है, इसके बाद वो अपनी सबसे छोटी बेटी टुनटुन से मिलवाती है और आखिरी में अपने सबसे बड़े बेटे बड्डी से मिलवाती है और कहती है जब बड्डी पैदा हुआ था तो इसने मेरा दूध नहीं बल्कि नर्स का दूध पीना पसंद किया था, तो इससे तुम थोड़ा बच के रहना। तभी वहां पर बड्डी के बापू आ जाते हैं और अपनी बीबी से बोलते हैं अबे कैसे तू रोज को डरा रही है। तो रोज बड्डी के बापू को ऐसा देखती है कि अभी उसको जाके पेल दे। तो वहीं बड्डी के बापू बोलते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे आते ही हमारे घर की दीवारें भी चमक गईं। और कहता है कि उन आदमियों ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, जो हमें आगे पता चलेगा कि उन आदमियों ने रोज के साथ क्या किया था। वहीं बड्डी बैठकर वो सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। अब हम देखते हैं कि रोज मुरब्बा और टुनटुन के साथ खेल रही होती है। वहीं बड्डी रोज को जी भर के ताड़ रहा होता है। अगले दिन मुरब्बा टुनटुन बड्डी और रोज तीनों मिलकर तरबूज फाड़ रहे होते हैं। वहीं बड्डी रोज से पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो रोज कहती है वो कोई नहीं थे, बस वो बहुत बुरे लोग थे। दरअसल बड्डी जानना चाहता था कि आखिर रोज के साथ क्या हुआ था। आगे दिखाते हैं कि सभी टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे हैं और रोज सबको खाना परोस रही है और बड्डी के पापा रोज की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और तभी वो रोज की चुत्तड़ पर एक करारा सा चांटा मारते हैं। वहीं रोज के होश खो जाते हैं और वो शर्मा के भाग जाती है। लेकिन यहाँ वो तीनों बच्चे समझ जाते हैं कि हमारे बापू का रोज के साथ होश खोने का मन कर रहा है। अगले दिन ये तीनों एक ट्री हाउस पर बैठे होते हैं और रोज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी बड्डी कहता है कि रोज तो एकदम बवाल है और मेरा हैंडपंप पूरा लाल है। तो मुरब्बा कहता है हाँ भाई बवाल है। तो बड्डी कहता है अबे वो मुरब्बे तू चुप ही रह, तुझे कुछ नहीं पता। तो मुरब्बा कहता है मुझे पता है। तो बड्डी कहता है क्या पता है। तो मुरब्बा कहता है मुझे पता है कि रोज हमारे बापू को जी तोड़ पलंग तोड़ प्यार करती है। वहीं बड्डी की मॉम किसी काम से बाहर जा रही होती हैं और रोज सफाई करने के बहाने से मुरब्बा के बापू के कमरे में घुस जाती है और वहीं बाहर से बड्डी और टुनटुन उन्हें देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि आज लुंगी डांस होने वाला है। तो वो देखते हैं कि रोज सफाई करते करते उसके बापू से चिपक जाती है। बड्डी के बापू उसे दूर करता है लेकिन रोज नहीं मानती और जब बड्डी के पापा उसे जोर से डांट लगाते हैं तो वो रोने लगती है और कहती है प्लीज बड्डी के पापा एक पुच्ची दे दो, लेकिन वो उसे मना कर देता है। तो वो कहती है प्लीज दे दो ना, दे दो। तो बड्डी का बाप कहता है हाँ चल ठीक है, अब ये बता कौन सी दूं, चुम्मी या गाल चुम्मी। तो रोज कहती है चुम्मी। फिर तो समझ जाओ अब क्या होगा। बाहर टुनटुन अपने बड़े भाई से पूछती है कि अंदर क्या चल रहा है। तो बड्डी कहता है कि अंदर पापा ने घमासान मचा रखा है और तभी टुनटुन भी देखने की कोशिश करती है लेकिन बड्डी उसे देखने नहीं देता। और वहीं अंदर बड्डी के बापू में कौन सी गर्मी चढ़ती है, वो उठकर रोज को डांट कर कपड़े धोने को भेज देते हैं। अब टुनटुन बड्डी से पूछती है कि पापा ने रोज को क्यों भगा दिया। तो बड्डी कहता है शायद उनको ये डर था कि मोम उनको रंगों हाथे ना पकड़ लें। अब ये सब देखकर बड्डी ने ठान लिया था अब तो एक दिन जरूर मैं रोज के होश खो के रहूंगा। वहीं रात में बड्डी अपने रूम से कॉमिक निकालता है और उसमें पूरा हिसाब किताब होता है। इसके बाद बड्डी एक टॉर्च को लेकर चद्दर में घुस जाता है और कॉमिक देखने लगता है क्योंकि पहले के टाइम में एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे, वरना ये भी हमारी तरह क्या क्या देखने लगता। तभी उसे गेट खुलने की आवाज आती है और
और वो टॉर्च बंद करके सोने का नाटक करने लगता है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रोज आई थी। और वो बडी से कहती है क्या तुम सो गए हो, लेकिन रोज को क्या पता था आज उसे रात रंगीन करनी थी। रोज की आवाज़ सुनकर बडी तुरंत बोलता है नहीं मैं तो जग रहा हूँ, बता क्या बात है। तो रोज कहती है मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही है, क्या मैं तुम्हारे बेड पर सो सकती हूँ। और ये सुनकर बडी उसे तुरंत हाँ कर देता है। रोज भी अब बडी के बेड पर आ जाती है और उससे कहती है कि आज किसी ने मेरे दिल को तोड़ दिया और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। दरअसल वो बडी के पापा और अपने बीच हुए कारनामों की बात कर रही थी। वहीं बडी सब कुछ जानते हुए भी उससे पूछता है कि क्या हो गया मुझे बता। तो रोज कहती है तुम अभी मासूम बच्चे हो, तुम्हें अभी ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन रोज को क्या पता था ये कितना बड़ा गंजेड़ी है। लेकिन बडी रोज से कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम बताओ तो क्या बात है। तो रोज कहती है तू मुझसे प्रॉमिस कर तू किसी को नहीं बताएगा। तो बडी कहता है हाँ पक्का। तो रोज कहती है मैं तेरे बापू से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हूँ। तो बडी कहता है ये सब कब और कैसे हुआ। तो रोज कहती है जब से तुम्हारे बापू ने मेरे पीछे वो चांटा मारा है मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ, लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। तभी बडी अचानक से रोज के सीने पर हाथ रख देता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी मिल्की बार को टच कर सकता हूँ। तो रोज तुरंत उसे मना कर देती है और कहती है नहीं तुम अभी बच्चे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो बडी कहता है प्लीज मुझे बस देखना है कि मिल्की बार कैसी दिखती है। तो रोज कहती है तुम्हारी मम्मी ने सही कहा था, जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने नर्स का दूध पीना पसंद किया था। तो बडी कहता है प्लीज प्लीज मान जाओ, जहाँ वो मान जाती है और भटाभट 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 हो जाता है। वहाँ से जाते वक्त रोज बडी से कहती है तुम ये बात किसी को मत बताना। और वो कहती है अगर ये बात घर में किसी को भी पता लग गई तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वहीं बडी कहता है ये सब तो मेरा आइडिया था और तुमने तो कुछ किया भी नहीं है। तो रोज कहती है तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा बल्कि सब लोग मुझे ब्लेम करेंगे। वहीं रोज बडी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना। तो बडी कहता है मैं ये बात मरते दम तक किसी से नहीं कहूंगा, तुम बस मुझे ये बताओ कि उन आदमियों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तो रोज कहती है उन लोगों ने मुझे प्रोस्टिट्यूट बना दिया था। तो बडी कहता है एक दिन में तुम्हारे पास कितने लोग आते थे। तो रोज कहती है 10 या 12 लोग आते थे। तो बडी ये सुनकर रोने लगता है, उसे रोज की तकलीफ का एहसास होता है। वहीं रोज फिर से गिड़गिड़ा के बोलती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, मैं फिर से उसी जगह पर नहीं जाना चाहती। तो बडी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अगले दिन बडी सुबह लेट उठता है तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बे कैसे लेट उठा है ये बता पहले, हम तो जानते हैं कि आज ये लेट कैसे उठा। और ये एक कांड को छुपाकर अपने दूसरे कांड के बारे में अपनी माँ को बता देता है कि कल रात मैंने एक कॉमिक पढ़ी थी इसीलिए मैं आज देर से उठा। वहीं उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि रोज बन ठन कर नीचे आती है क्योंकि वो हर थर्सडे को टनाटन होके अपना जीवन साथी ढूंढने जाती है। वहीं बडी और उसके बापू दोनों रोज को छोड़ने जाते हैं। जब वो रोड पर चलती है तो शहर का हर एक आदमी उसे देखता है। वहीं पर वो एक आदमी के साथ कार में बैठकर चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बडी के मम्मी पापा एक साथ सो रहे थे और वो मुरब्बे की मम्मी से बोलते हैं कि मुझे आज रोज की बहुत फिक्र हो रही है क्योंकि आज वो बहुत ही मस्त बनकर बाहर गई है। तो उसकी मॉम कहती है सही तो है, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे बस प्यार चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं उसे प्यार नहीं हथियार चाहिए। अगले दिन बडी की मॉम बाहर सफाई कर रही होती हैं और वहीं एक आदमी उनके घर में ताड़ाताड़ी कर रहा होता है। तो वो तुरंत घर में जाकर अपने पति को फोन कर देती है। जब तक वो घर आता है वो आदमी वहां से भाग जाता है। वहीं रात में हम फिर से देखते हैं कि दो आदमी बडी के घर के बाहर लड़ाई कर रहे होते हैं और कहते हैं आज मैं पेलूंगा मैं पेलूंगा। तभी वहां पर बडी के बापू आ जाते हैं और गन से फायरिंग कर देते हैं। तभी वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहीं बडी का बापू समझ जाता है कि ये दोनों रोज को पेलने की बात कर रहे थे। वहीं रोज सभी को खाना परोस रही होती है। तो बडी के पापा रोज से पूछते हैं कि एक आदमी परसों आया था और दो आदमी आज किसी को पेलने की बात कर रहे थे, तो तुम बता दो वो कौन थे। तो रोज कहती है मैं नहीं जानती वो कौन है। तभी बडी की मम्मी कहती है हो सकता है वो रोज के बॉयफ्रेंड हो। तो बडी के पापा कहते हैं अबे पागल हो गई है क्या। और वो रोज से कहते हैं सुन ले आज के बाद मुझे यहाँ कोई आदमी नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ये कहाँ मानने वाली थी, घर नहीं तो बाहर सही। और ये बाहर जाकर ये अपनी भूख मिटाने लगती है। लेकिन वहीं पर उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि इसने पुलिस की उंगली में काट लिया था। अब बडी और उसके पापा रोज को लेने थाने में जाते हैं। तो वहीं पुलिस कहती है कि शायद ये लड़की बीमार है। तो बडी का बापू कहता है ये बीमार नहीं, इसे चाहिए पेने पेने औजार।
घर आकर बडी के पापा उसकी मम्मी से कहते हैं कि हमें रोज को अपने घर से निकालना होगा, लेकिन बडी की मॉम रोज को निकालने से मना करती है। पर बडी के पापा नहीं मानते और कहते हैं कि तुम जाके बोलोगी या फिर मैं जाऊं। वहीं बडी की मॉम देखती है कि रोज बुरी तरह से बीमार है। वो रोज को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और वहीं घर पर रोज के बिना सबके होश खो बैठते हैं। कुछ दिनों बाद रोज ठीक होकर घर वापस आ जाती है। अब डॉक्टर भी रोज को घर पर ही चेक करने आते थे और उसे चेक करके जब वो जाता है तो डॉक्टर के नजरिए से हमें पता लगता है कि रोज ने उसको भी पेल दिया। ये तो हमें आगे पता चलेगा कि कैसे क्या है। अब थोड़ा और समय बीत जाता है जहाँ बडी की फैमिली देखती है कि रोज अब पहले की तरह नहीं रही और ना ही कोई आदमी अब घर पर आता है। अगले दिन बडी के पापा रोज के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे होते हैं तो बडी की मॉम कहती है क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि रोज के कमरे में कोई आदमी है और वो भटाभट 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 कर रहे हैं। जब गेट खुलता है तो बडी के पापा विंडो के बाहर देखते हैं जहाँ उन्हें एक लड़का दिखाई देता है। ये देखकर वो तुरंत समझ जाते हैं कि रोज अभी तक नहीं सुधरी है और वो फिर से उसे घर से बाहर निकालने को बोलते हैं। तो रोज कहती है वो इस घर से नहीं जाना चाहती, मैं इस फैमिली से प्यार करती हूँ। अगले ही दिन बडी के पापा रोज के लिए एक दूसरी जगह काम ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन रोज तुरंत रोना शुरू कर देती है क्योंकि अब वो दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो बडी के पापा बोलते हैं क्यों भाई? तो रोज कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बडी के पापा कहते हैं ये किसका बेबी है? तो रोज कहती है मुझे नहीं पता। यहाँ हम समझ जाते हैं कि रोज ने काफी लोगों के साथ मजे किए हैं। तो वहीं बडी के पापा बोलते हैं कि ये झूठ बोल रही है ताकि ये हमारे घर से ना जाए और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि रोज प्रेग्नेंट नहीं है, बस उसमें प्रेग्नेंट होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर बताता है कि रोज कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि 15 साल में इसने सब कुछ कर दिया था। इसे एक बीमारी लग गई है। इस बीमारी में लड़की को भटाभट भटाभट करने की लत लग जाती है और वो बिना भटाभट भटाभट के नहीं रह सकती। तो बडी की मॉम कहती है इस बीमारी का क्या इलाज है? तो डॉक्टर कहते हैं इसका बस एक ही इलाज है, हमें रोज की पिंकी की सर्जरी करके उसे बाहर निकालनी होगी। शुरू में तो बडी के पापा डॉक्टर की बात से सहमत होते हैं, लेकिन बडी की मॉम इस बात से सहमत नहीं होती। वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो बडी के पापा से बोलती है कि रोज भी एक इंसान है और उसके साथ ऐसा करना सही नहीं है। यहाँ बडी के डैड भी उसकी बात समझ जाते हैं कि ये सही नहीं है। अब वो दोनों रोज को घर ले आते हैं और उसकी शादी उसी पुलिस वाले से करा देते हैं जिसकी रोज ने उंगली काटी थी। और घर जाते टाइम बडी के बापू सोचते हैं पहले तो इसने उसकी उंगली काटी थी, अब तो क्या क्या काटेगी, ये नहीं सुधरेगी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको फुल शायरी के साथ खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।